मूवी जिसमें आपको सनी की बहुत ज्यादा चीखें सुनने को मिलेंगी। ये सनी नहीं, ये वाला सनी भाई। मीट तारा सिंह, जो इलीगली पाकिस्तान घुस जाएंगे और खुले में पाकिस्तानी आर्मी के बीच में खड़े होकर एकदम खुले में बोलेंगे, अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! और फिर अपने बेटे को पकड़ के वहाँ से निकल जाएंगे और पाकिस्तानी आर्मी उनका घंटा पीछा नहीं करेगी। वो पीछा करे ना करे, पर आप लोग जल्दी से फिल्मी सेंस का बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर दो, जहाँ तारा सिंह फेस करेगा मिनी पाकिस्तान आर्मी, और शुड आई से अंडर 16 आर्मी, क्योंकि सारे बच्चे रखे हुए इन्होंने। तारा सिंह के बेटे जीते का इस पाकिस्तानी लड़की के साथ चक्कर शुरू हो जाता है, जिसका दुपट्टा उतना यूजलेस है जितना जीते के डायलॉग्स हैं इस मूवी में। तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना। बहन लगता है माधुरी की फैन है। मीट सकीना, जो इतनी शरीफ हैं कि अपने पति के साथ अकेली घर में हैं, फिर भी हमेशा दुपट्टा लेकर ही रखती हैं। उनकी स्माइल देखकर गदर 2 आपको हॉरर मूवी लगने लग जाएगी। ओह बहन चिल, ताराबाजी के पीछे पाकिस्तानी आर्मी लग गई है और लोकल लोग भी तलवारें पकड़ के भाग रहे हैं, पर ताराबाजी हैंडपंप के पास खड़े होकर उसे एकदम घूरते हैं तो पीछे से सारी पब्लिक ही गायब। अबे तुम्हारे पास तलवारें हैं, गन्ने हैं, ऑलमोस्ट दूर से भाई एक आधी गोली मार दो, पर नहीं, ये सोल्जर्स भी साथ ही भाग रहे हैं, जैसे भाई हैंडपंप नहीं बल्कि एटम बॉम्ब हो गया। A true love story of जीते एंड मुस्कान, जिसमें जीते की वजह से मुस्कान का चचा मर गया, रियल भाई मर गया, पर इसे अभी भी जीते की फिक्र ही है। अबे मुस्कान तो जब इंडिया जा रही थी जीते के साथ, तो भाई अपने अम्मी अब्बू को भी नहीं मिल कर गई, जिन्हें एकदम इनके साथ ही बंधा हुआ था। जीते को लगता है कि ताराबाजी पाकिस्तान में फंसे हैं, तो फेक पासपोर्ट बनाकर खुद भी पाकिस्तान आ गया। और भाई ये पाकिस्तान का पासपोर्ट बनाया है इसने, या टोपिस्तान का, जो लिटरली पासपोर्ट में भी भाई पिक्चर में टोपी पहनकर बैठे हुए हैं। ऊपर से भाई यहाँ जितने भी लोग हैं सब ने टोपियां पहनी हुई हैं। अबे भाई टोपी वगैरह उतरवा लेते हैं पासपोर्ट बनाने वाले, चाहे तुम जोनी भैया भी हो। टोपी पहन के पासपोर्ट की पिक्चर नहीं लेने देगा कोई। मैं तो कहता हूँ भाई यहीं से इसकी ओवर एक्टिंग देखकर इसे अंदर कर देना चाहिए था पाकिस्तान आर्मी को, पर पासपोर्ट पर स्टैंप लगाकर इन्होंने जाने दिया। अच्छा भाई स्टैंप लगाकर पासपोर्ट देकर जाने दिया, पर बाद में उसी पासपोर्ट की लोग फोटोकॉपी निकाल रहे होते हैं। मतलब हाउ डूड, पासपोर्ट तो दे दिया था ना, तो अब ये फोटोकॉपी कैसे निकाल रहे हैं? अरे बाबा। और यार बेटा तो पाकिस्तानी नकली पासपोर्ट बनाकर घुस गया, चलो वो तो सही है, पर बाप भी घुस गया इलीगली, और वो भी भाई किसी स्कर्दू वाली जगह से आए हैं ये लोग, जबकि भाई स्कर्दू में रोड्स 2008 में बनी थी अकॉर्डिंग टू गूगल। और ताराबाजी देखो कैसे 1977 में मजे से भाई गाड़ी में बैठ के रोडों पे सैर कर रहे हैं। भाई अभी मुझे तो लगता है तब पहाड़ होंगे हर जगह। मीट मुस्कान, जिसका अब्बू शलवार कमीज पर भी टाई पहनता है। अबे पाकिस्तानी है तो टोपी पहना दी तो वो सही है, पर ये शलवार कमीज पर टाई कौन पहनता है बे? तारा सिंह का बेटा भाई ऐसे करता है, और ये घोजू सोचता है कि भाई मुस्कान इससे सेट हो जाएगी। ओह वेट, अब ये तो वाकई सेट हो गई। नहीं भाई, दुनिया का आखिरी लड़का था ये, जो ये लड़की फर्स्ट टाइम मिलने पर ही फ्लैट हो गई एकदम। आई मीन ही ट्राइंग हैरेसिंग हर, पर घंटा फर्क पड़ता है दीदी को। बल्कि भाई घर जाकर तो दीदी इस भाई की याद में इंजीनियरिंग के बाद वाले डिग्री फिंगरिंग भी करना चालू हो गई। सीरियसली ब्रो, भाई ऐसा क्या देख लिया इस भाई में इसने जो इतनी पागल हो गई, जबकि भाई इसे ये जानती तक नहीं है ये कौन है, कहाँ से आया है। पर नहीं, बंदी एकदम फ्लैट हो गई बस। मुस्कान को सच्चाई बताने के बाद कि ये एक हिंदू है, ये भाई सीधा जाएगा और नमाज पढ़ेगा। नहीं भाई, तुझे अरेबिक का एक वर्ड भी आता है क्या, जो नमाज पढ़ने बैठा हुआ है? और क्या 1971 में भी कोविड चल रहा था, जो ये सब इतनी दूर दूर बैठे हैं? और मुझे तो भाई ये समझ नहीं आ रही कि कौन सी ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना इससे पहले इन्होंने रोजे रखते दिखाया है और ना इस ईद के बाद कोई कुर्बानी की है इन्होंने। तो ये ईद है कौन सी? एक्सप्लेन अस प्लीज। अबे ये कैसा खून है भाई इसका, क्या सर से किसी और रंग का निकल रहा है और मुंह से किसी और रंग का। एंड दिस सीन इज रियली सैड, जहाँ अपनी भतीजी को बचाने के लिए एक चचा आगे आता है और ये जनरल उसे पूरी तरह गोलियां मार देता है। एंड दिस गर्ल मस्ट बी फीलिंग सो सॉरी फॉर हर चचा। या जनरल साहब, जीते को माफ कर दे। वेट, अबे तेरा चचा मर गया है सामने, अबे भी तुझे जीते की पड़ी हुई है। बेटी मुस्कान,
ये बयान तुम्हारा ही है ना? इस हिंदुस्तानी काफिर लड़के ने तुम्हारी असमत लूटी है ना? बताओ। नहीं ऐसे कौन पब्लिक में लाकर पूछता है भाई? उससे ज्यादा तो तू लूट रहे है अजमत, किसी अजमत के बच्चे। और मूवी में कितना कोई सस्ता मौलवी रखा हुआ है जो कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सब लोग बल्कि अल्लाह के हुक्म से लाए गए हैं। अबे अर रहमान होता है, हर रहमान नहीं होता। मौलवी तो बंदा कोई भाई जेन्युइन रख लेता, एटलीस्ट मुस्लिम तो होता। बांध दो इसे तोप के मुंह में। अबे भाई पिछवाड़ा फाड़ना है क्या? नहीं भाई जीते भी लाइक भाई फांसी चढ़ा दो, पर ऐसी सजा मत दो भाई। पाकिस्तानी आर्मी जब ताराजी के बेटे को लाती है तो इससे लिटरली चला ही नहीं जा रहा। जैसे जेल में सनी की वीडियोस देखता हूँ, आई मीन सनी पाजी की भाई। वैसे जो तुम लोग सोच रहे हो वो भी सही है, पर जैसे इनकी फाइट शुरू होती है तो ये उठा उठा कर फेंक रहा है आर्मी को। अबे इतनी जल्दी एनर्जी रिचार्ज कैसे होगी भाई? क्या कोई रेड बुल के इंजेक्शन लगा लिए हैं क्या भाई ने? जो लिटरली कुछ देर पहले खड़ा नहीं हो पा रहा था इसका, आई मीन ये खड़ा नहीं हो पा रहा था और अब भाग रहा है, उड़ उड़ के किक्के मार रहा है। तारा सिंह पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी आर्मी के बीच में खड़े होकर उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। एंड दीज गाइस बी लाइक वो सब सिर्फ सुनी जा रहे हैं, नहीं मतलब कहते हैं। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अरे तुम्हारे सिपाहियों ने 30 लाख बंगाली मुसलमानों का कत्ल कर दिया। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। बस बहुत हो गई बकवास। हाँ ना बस भाई, क्योंकि तारा पाजी जो जो बोल रहे हैं आई एग्री, सही बोल रहे हैं। पर अगर 2023 होता तो, पर यहाँ भाई 1971 है और अभी तो बांग्लादेश आजाद भी नहीं हुआ भाई। दिसंबर के एंड पर हुआ था वो आजाद, तो फिर इन्होंने पहले कैसे बंगालियों को मार दिया? आई मीन फ्यूचर से आए हैं क्या तारा पाजी? और अभी 1971 में दोनों की इकोनॉमी ऑलमोस्ट सेम है, फिर भाई क्यों आधा पाकिस्तान भारत चला जाए? हाँ 2023 का सोचो तो आधा नहीं, मेरा ख्याल है पूरा ही आ जाए, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। अब इतने लोग बॉम्ब से नहीं उड़े जितने तारा सिंह के सिर्फ छूने से उड़ रहे हैं। और तारा सिंह के छूने से सिर्फ बंदे नहीं, बल्कि जिस गाड़ी में तारा सिंह बैठा हुआ जा रहा है वो भी किसी को टच करे तो वो भी उड़े जा रही है। और एकदम आराम से तारा सिंह अपने बेटे को वहाँ से लेकर निकल गए। नहीं भाई ये आर्मी है पाकिस्तानी, तो उनके पास क्या सिर्फ 2-3 गाड़ियां ही थी जो किसी ने पीछा ही नहीं किया है इनका? नहीं आई मीन भाई वाइस सिटी में एक पुलिस वाले को मार दो तो 3 स्टार लग जाते हैं, जीप पे आ जाती है, टैंक आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। तो ये तो भाई फिर भी रियल लाइफ आर्मी है। और तारा पाजी आर्मी के बंदों को उड़ा उड़ा कर निकल गए और लिटरली आराम से चिल मारते जा रहे हैं और इनकी आर्मी ने पीछा तक नहीं किया और आराम से जाने दिया। नहीं नहीं भाई इस पर तो बोनस बनता है। नहीं नहीं अपुन तो देगा भाई बोनस। सकीना इज सैड बिकॉज इसका पति और बच्चा पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, पर फिर भी दीदी आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक और हेयर स्टाइल और 10 किलो मेकअप करना नहीं भूलेंगी। पुलिस वालों ने फिर रेड डालकर तारा जी को फाइनली पकड़ लिया है। सरेंडर। मेरा क्योंकि भाई उसकी गोली से तेज तो तारा जी का डब्बा आएगा। और मजे की बात कि तारा जी अपने साथियों को छोड़कर ही भाग गए। भाई उन्होंने आपकी जान बचाई, इतनी हेल्प की, पर एंड पे यू लाइक अपन अपने बच्चे को बचाकर यहाँ से कल्टी मारता है। तारा पाजी आप हथौड़े मारकर गाड़ियाँ उड़ा रहे हैं जिसमें पुतले बैठे हुए हैं और फिर तारा जी घूमकर इस बंदे को हथौड़ा मारते हैं। तो इफ यू थिंक कि ये बंदा यहीं गिर जाएगा तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि इसके पीछे तो बस यही दीवार है ना, तो इतनी दूर जाकर ही लगा होगा ना, क्योंकि इसके पीछे तो सिर्फ यही दीवार है ना। भाई मैं तो कहता हूँ कि तारा पाजी को इंडियन टीम में एज ए ओपनर भेज दो। ये तो बंदे इतनी दूर दूर फेंक रहे हैं, तो बॉल पर तो भाई छक्का इंडिया से मारेंगे तो बॉल पाकिस्तान जाकर ही गिरेगी। फिर ये देखकर जीते को भी जोश चढ़ गया और उसने भी ये रबर का खोदने वाला इस बंदे को मार दिया। आई मीन रबर को हिलते हुए खुद ही देख लो। जीते पुलिस से भागते भागते घरों के ऊपर से गुलाटियां मारते जा रहे हैं। और भाई ये 1971 का टाइम है, पर पीछे ईंटों के घर बने हैं, सिमट यूज हुआ है। अबे तब के दौर में ईंटें सिमट कहाँ से आ गई? और सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है भाई कि तारा सिंह के पीछे पाकिस्तानी आर्मी पड़ी है, लोग भाग रहे तलवारें पकड़ के, और तारा सिंह जैसे ये हैंड पंप को उठाने लगते हैं तो पीछे से वो सब गायब हो गए। आई मीन अब तो गुलाटियां मार के भाग रहे हैं वापस। अबे हैंड पंप या भाई एटम बॉम्ब थोड़ी ना है, और तुम्हारे पास गन्ने हैं तो दूर से ही गोलियां चला दो। पर नहीं, ये चिरकुट लोग तो गोलियां नहीं चलाएंगे, पर अपन मिस्टेक काउंटर पर बोनस की गोलियां जरूर चलाएगा। तारा पाजी ने डंडे तोड़ दिए हैं और ये फौजी इन्हें मारने आ रहे हैं। डूड
यू गाइस हैव गन्स। अबे दूर से डिशुम डिशुम उड़ा दो ना, गन से पकड़ के पास आकर ही मारेंगे ये चिरकुट लोग। तारा सिंह इन दोनों को डंडे मारते हैं तो ये दोनों उड़कर पीछे 4 फौजियों को लगते हैं और वो 4 भी उड़ने लग गए। अब अबे बाउलिंग गेम चल रही है क्या? तारा सिंह फौजी पर फौजी मार रहा है, पर इस साइड वाले फौजी बस चुप करके खड़े मुंह देख रहे हैं कि भाई इस साइड पर आएगा तब कुछ करेंगे ना, अभी मारने दो उसे, हमारे साथियों को। और ऐसी फाइट अपन ने लाइव में नहीं देखी भाई कि तारा जनरल को पकड़ के दूसरे फौजियों को मार रहा है और वो भी ऐसे उड़ उड़ कर जा रहे हैं जैसे लिफाफे के लंबे वाले गुब्बारे होते। अबे मतलब निकालो एवेंजर से हल्क को और हमें तारा पाजी को डाल दो उसकी जगह। मेरी तरह खंबा तो नहीं उठा सकता ना ये। अरे भैंस चोर, अच्छा बाजी इतना दूर बैठे जीते को ढूंढने के लिए दुआ मांग रहे हैं और जीता भी इतनी दूर है और हल्का हल्का गाना गा रहा है। पर फिर भी भाई तारा सिंह को तो भाई ऐसे दूर से आवाज आ गई जैसे लाउड स्पीकर पर लगाओ जीते, पर लिटरली भाई इतना स्लो गा रहा है ये कि खुद को भी आवाज ना आ रही हो। भाई लोग अपने ऐसे दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो उतना ही यूजलेस है जितना इस सीन में इस लड़की का दुपट्टा है। नहीं दीदी माधुरी दीक्षित की फैन है क्या? और यार मेरे को इस लड़की की समझ नहीं आ रही कि भाई इसका चचा मर गया तो इसे घंटा फर्क नहीं पड़ा, एकदम ओरिजिनल अल्ट्रा प्रो मैक्स भाई मर गया पर बस कैजुअल सा रिएक्शन आया इसका। माँ बाप को सामने बंदी बना कर रखा है बट शी डजंट केयर। पर जीते को भाई हल्का सा मुक्का पड़ा तो शी बी लाइक अरे दीदी जीते ने का चरस लगाकर बीजे दी थी जो इतनी पागल हो गई है इसके लिए। मजे की बात के लड़ते लड़ते ये लोग पाकिस्तान के बॉर्डर के बाहर निकल के इंडिया में भी आ गए और इतने साई हैं कि इन्हें पता नहीं चला। और दूसरी तरफ से इंडियन आर्मी आ गई और पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी और शुड आई से मिनी पाकिस्तानी आर्मी और शुड आई से अंडर 16 आर्मी, आई मीन बच्चे रखे हुए हैं इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में। अब जनरल को इतनी गोलियां मार दी कि उसकी आत्मा कंफ्यूज हो गई है कि भाई किस छेद से निकलूं। तो एंड पर ये पाकिस्तानी आर्मी से भी बंदा गन उठाकर उन्हें गोली मार देता है कि हमें तो जाने देना। भाई हिज डैड अब गोली मारने का क्या तुक बनता है रे बाबा। और फिर ये लड़की यहीं से पाकिस्तान से इंडिया कल्टी मार गई विदाउट इवन आस्किंग हर पेरेंट्स कि आप कैसे हो, क्योंकि भाई वो लोग भी इसी के साथ यहीं बांधे हुए थे। पर नहीं, और इसे इंडियन आर्मी ने भाई जाने भी दिया इजीली विदाउट इवन गेटिंग वीजा और एनीथिंग ब्रो। और फिर आता है द बेस्ट पार्ट ऑफ द